ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एंड, उसके बाद आता है और, एंड उसके बाद आता है नॉट। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है एंडिंग, ठीक है, ऑरिंग, लिखा भी ऐसे ही जाता है। ठीक है, एंड और नॉट कैपिटल में, नॉट। ठीक है, ऑपरेटर्स मतलब वो जो एंड का साइन होता है वो 2 बार लिखो, एंड हो गया। ऑरिंग यानी कि वो सीधी लाइन जो है 2 बार लिखो, और हो गया। ठीक है, वो लाइन कहाँ पे आती है, आपके एंटर बटन के ठीक ऊपर है। ठीक है, स्लैश और सीधी लाइन, इसको कहते हैं पाइप। ठीक है, जैसे वाडी लाइन को स्लैश कहते हैं, इसको पाइप कहते हैं। तो ये डबल पाइप यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डबल एंड और नॉट के लिए सिर्फ एक एक्सक्लेमेटरी साइन। क्लियर? यस और नो? यस सर। तो ये जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होते, इसमें सिर्फ लॉजिक, यानी कि 2 अलग अलग सिचुएशंस है, 2 सिचुएशन का आउटपुट देख के एक फाइनल आउटपुट बनाना है। जैसे बचपन में आपके पिताजी आपको कहा करते थे कि अगर आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 90 प्लस लेके आए, प्लस साइंस में आप 100 आउट ऑफ 90 लेके आए, तो आपको बाइक मिलेगा। 12th में जाओगे, 10th 11th में जाओगे तो बाइक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर है? बट उन्होंने बोला कैसे था, अगर आपने मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 90 लेके आए एंड आप साइंस में 100 आउट ऑफ 90 लेके आए, इस एंड का मतलब क्या होता है? अगर मान लो आप, उन्होंने एंड वर्ड यूज किया था, आपने मैथ में तो 95 मार्क्स लेके आ गए, लेकिन आप साइंस में 80 मार्क्स लेके आए, बाइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये लॉजिक है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया है क्या? दोनों के एडिशन करवा रहे के पिताजी? नहीं कर रहे, उन्होंने सिंपल एक सेंटेंस मिलेगा, आउटपुट क्या है, बाइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आउटपुट है। ये क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ये क्या है, ये सेकंड कंडीशन है। 2 सिचुएशन, दोनों सिचुएशन के आंसर को कंबाइन करना है एंड ऑपरेटर के साथ। एंड यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। ठीक है, वही अगर पिताजी बोलते कि तुम मैथ्स में 90 मार्क्स लेके आओ और तुम साइंस में 90 मार्क्स लेके आओ, तुमको बाइक मिलेगा, उन्होंने और वर्ड यूज किया। अब अगर आप 95 मार्क्स मैथमेटिक्स में लेके आए, साइंस में 80 लेके आए, बाइक मिलेगा? यस 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 सर। मिलेगा। एंड जो है ये कंपल्शन अप्लाई करता है, कंपल्शन, कंपल्सरी वो सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और जो है ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन देता है कि 2 में से एक करवा लो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस और सर। यही लॉजिक हमको प्रोग्रामिंग में करना है। ठीक है, सो किधर गया? सो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, इसका जो ऑपरेंड होता है वो भी बुलियन होता है, और रिजल्ट होता है वो भी बुलियन होता है। ठीक है, ऑपरेंड यानी कि जो डेटा है जिसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई होते हैं वो भी बुलियन है, प्लस इसका जो रिजल्ट है वो भी बुलियन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड रिजल्ट आर बुलियन। ठीक है, रिजल्ट भी बुलियन एंड ऑपरेंड भी बुलियन। क्लियर? यस सर। यस सर। ऑपरेंड यानी कि क्या हो गया, डेटा हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके कुछ ट्रुथ टेबल है, ठीक है, सच्चाई की टेबल है। और सच्चाई क्या है वो आपको ठीक से अभी मैंने समझा दिया था यहाँ पे। ठीक है, बाइक वाला, बस वही सच्चाई, वही एग्जांपल आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो लेटेस्ट से यहाँ पे आते हैं एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर इस तरीके से। ठीक है, सो लेटेस्ट से हम यहाँ पे लिखते हैं
ये वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है, एंड यहाँ पे आ रहा है आउटपुट। लेटस से उसको हम वेरिएबल सी में स्टोर कर रहे हैं। तो ए का टाइप भी बुलियन लगेगा, बी का टाइप भी बुलियन लगेगा, सी का टाइप भी बुलियन लगेगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो बुलियन यानी कि 1 बिट मेमोरी है, ये भी 1 बिट का, ये भी 1 बिट का। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हो नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से? 4 टोटल। या तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं, यानी दोनों जीरो हो सकते हैं, दो में से कोई एक फॉल्स और एक ट्रू हो सकता है, तो 0 1 1 0 कॉम्बिनेशन बनेगा। लास्ट वन इज 1 1 बनेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये ऑपरेटर अप्लाई होते हैं तो ये रिजल्ट लेके आता है कि रिजल्ट क्या बनेगा। 0 एंड 0 का रिजल्ट होता है 0। साइंस और मैथ्स दोनों में आपने 90 का स्कोर नहीं लाया, बाइक नहीं मिलेगा। आप मैथ्स में 90 का स्कोर नहीं लेके आए पाए, लेकिन आप साइंस में लेकर आ पाए, बाइक मिलेगा? एंड ऑपरेटर है, No. नहीं मिलेगा। आप मैथ्स में 95 मार्क्स लेके आ गए, साइंस में 80 लेके आ गए, बाइक मिलेगा? No. आप दोनों में 90 मार्क्स के ऊपर लेके आए, बाइक मिलेगा? Yes. Yes, sir. Yes. तो इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल, सच्चाई का टेबल। ये सच्चाई है आपकी जिंदगी की। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। ऐसे ही और का भी होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर भी आएगा वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, और यहाँ पे आउटपुट आएगा सी। अगेन ये तीनों वेरिएबल्स बुलियन टाइप के ही रहेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ये और ऑपरेटर है, और के हिसाब से सोचना है। आपने मैथमेटिक्स, आपको बोला गया था मैथ्स या साइंस में 90 प्लस लेके आ जाओ, मैथ्स और साइंस में 90 प्लस लेके आ जाओ, बाइक मिलेगा। आपने दोनों में नहीं लाया। ठीक है। बड़े निकम में बच्चे होते, दोनों में भी नहीं लेके आया, तो बाइक मिलेगा क्या? No. मिलेगा। ठीक है। पिताजी को पहले ही पता है कि दोनों में से तो होगा नहीं, इससे तो एक में तो लेके आएगा, इसलिए और वर्ड यूज किया था। अब आप मैथ्स में नहीं लेके आए, साइंस में लेके आए, 90 आउट ऑफ, बाइक मिलेगा? Yes. आप मैथ्स में लेके आ जाओ, साइंस में मत लेके आ जाओ, स्कोर Yes. बाइक मिलेगा। Yes, sir. दोनों में लेके आ गए तो बाइक की जगह कार भी मिल सकती है। ठीक है। सो दिस इज और वाला ट्रूथ टेबल। गॉट इट? Yes, sir. ये Yes, और का सच। ठीक है। इसके बाद आता है नॉट वाला। तो नॉट वाले में ऐसा कोई अलग से लॉजिक नहीं होता है। ठीक है। सो नॉट जस्ट टॉगल करने के लिए होता है। सो किधर गया? हाँ, सो इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो नॉट वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है, पहले यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं एक एक। प्लीज म्यूट योर माइक। सो यहाँ पे ऑपरेटर कैसे अप्लाई होगा? ए एंड बी, लाइक दिस। ठीक है। दूसरा ऑपरेटर कैसे अप्लाई होगा? ए और बी, लाइक दिस। तीसरा ऑपरेटर जो होता है नॉट ऑपरेटर, ये सिंगल ऑपरेंड है। सिंगल ऑपरेंड यानी कि इसको एक ही वेरिएबल की जरूरत है। प्लीज म्यूट योर माइक। किसी का माइक शुरू है, प्लीज चेक करो। इस तरीके से। ठीक है। सो इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। तो ये सिंगल ऑपरेंड है। सिंगल ऑपरेंड यानी कि इसको सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत है। प्लीज माइक चेक करो, किसका माइक शुरू है, किसका शुरू है? आप लोगों को दिख रहा होगा। Akshay. माइक म्यूट करो। तो सिंगल बीट का मेमोरी है तो दो ही कॉम्बिनेशन रहेंगे ना, आइदर 0 और 1। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? बुलियन है, ये बाइनरी है। ट्रू रहेगा नहीं तो फॉल्स रहेगा। यस और नो? और नॉट ऑपरेटर जो है इसका अपोजिट कर देता है। ठीक है। अगर ट्रू है तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू कर देगा। 0 का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स है तो 1 कर देगा यानी कि ट्रू। 1 का मतलब होता है ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा 0। टॉगल करने का काम करता है, अपोजिट करने का।
क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक है, Yes, sir. अब ये जो है ऐसे कौन से रूल्स होते हैं, मतलब ये रूल है एंडिंग और ऑरिंग, ये डिसीजन मेकिंग के रूल है। ठीक है, सो लेट अस से कि ये एक टनल है। ठीक है, यहाँ से हम ट्रेन को पास कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस, एंड इस टनल में डोर्स है, ये आपका पहला डोर है, ये दूसरा डोर है। ठीक है, और ट्रेन जो है यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ट्रेन का बाहर निकलना, ठीक है, ये क्या है, आउटपुट है। क्लियर? yes, sir. ट्रेन का बाहर निकलना आउटपुट है, और ये जो डोर है ये दरवाजे, दरवाजा ए, दरवाजा बी, दरवाजा या तो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा, उसके अलावा कुछ होगा उसके साथ? No, sir. नहीं, दो ही सिचुएशन है, ओपन है यानी कि ट्रू, क्लोज्ड है यानी कि फॉल्स। करेक्ट, दो ही सिचुएशन, बुलियन सिचुएशन। डोर ए ओपन है, डोर बी बंद है, क्लोज्ड है, ट्रेन पास होगा? No, sir. नहीं, एंड टेबल को वेरीफाई करता है। दो में से एक भी दरवाजा बंद है तो ट्रेन पास होगा क्या? No. देख लो, No, दोनों sir. बंद है तब भी नहीं होगा, दो में से एक दरवाजा बंद है तब भी ट्रेन पास नहीं होगा। ट्रेन तभी पास होगा जब दोनों दरवाजे ओपन है। दिस इज द सिचुएशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा होता है और वाला जो हमने देखा था, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये पहला डोर है, यहाँ पे दूसरा डोर है। ठीक है, डोर ए, डोर बी। ट्रेन जो है यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। दो में से एक दरवाजा बंद है, ट्रेन पास होगा क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, यहाँ से Yes, एंटर करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, बाहर निकलना ये आउटपुट है, डोर की सिचुएशन। ठीक है, तो ये कौन सा लॉजिक है? और लॉजिक है। और दोनों डोर ओपन है तब भी ट्रेन पास होगा। दो में से एक डोर ओपन है, ए ओपन है, बी क्लोज्ड है, ट्रेन इधर से निकल जाएगा। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ट्रेन इधर से निकल जाएगा। ऑप्शन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को ऑप्शन है, दोनों रास्ते। ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है, एक ही रास्ता है और कोई नहीं। जैसे कि इसके बाद पढ़ाई करेंगे तो भी जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मॉक देने हैं, एंड पढ़ाई करनी है, एंड इंटरनल मॉक देने हैं, तो यहाँ पे सारे एंड की कंडीशन है। क्लियर है? तो आपका फाइनल आउटपुट उस पे करता है, और वाला यहाँ पे सिनारियो नहीं है, वो सारे ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। गॉट इट? ठीक है, अब ये जो डोवर है, ठीक है, ये समझ लो कि ये ट्रेन का रूट है, एक्चुअल प्रोजेक्टेड ट्रेन का। तो अभी जो समझाया, ट्रेन ट्रेन आगे जाएगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा ट्रेन के अंदर, मतलब रूट ये वाला है कि ये वाला है। ये वाला है तो ट्रेन डिसाइड करेगा कि भैया एक दरवाजा बंद है, नहीं जा सकते। ट्रेन का सॉफ्टवेयर है ना, ट्रेन का प्रोग्राम है, डिसाइड कर रहा है बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ दिस टू डोर, यस और नो। एंड लॉजिक, एंड का एक ही और का है, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, दूसरा सिचुएशन नॉट वाला कब यूज कर सकते हैं? तो ये जो दरवाजे है ये भी तो ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ करते रहना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दरवाजा अगर ओपन है तो क्लोज ही हो सकता है। अगर कोई बोलेगा आपका घर का दरवाजा ओपन है, मम्मी बोलेंगे दरवाजा खोल दो, आप क्या बोलेंगे? वो तो पहले से ओपन है, यस और नो। तो उस वो ओपन है तो उसको और ओपन नहीं कर सकते ना, और कुछ नहीं हो सकता उसका क्लोवर। आपको ये तो हो गया ट्रेन का सॉफ्टवेयर, एंड और समझाया। ये डोर का भी तो कोई प्रोग्राम होगा, वो टनल में तो प्रोग्राम लगा होगा लेटेस्ट से, वो भी दरवाजों को ऑन ऑफ करता है। तो वो क्या करता है, करंट सिचुएशन के अपोजिट कर देता है। अभी ओपन है, ओपन के बाद करंट सिचुएशन के अपोजिट करेगा। ओपन है मतलब ए के पास क्या है, 1 है, क्लोज करने के लिए 0 करना पड़ेगा। ए को नॉट लगा के अपोजिट कर दो, यस और नो। Yes, sir. हाँ बोलो, क्या डाउट था?
सर जो आपने बताया कि कंडीशंस में लॉजिक में यहाँ पे जो ऑपरेंड्स हैं वो बुलियन रहेंगे, तो वो इंटीजर या फिर दूसरे डेटा टाइप नहीं हो सकता उसके अंदर? वाई सिर्फ बुलियन ही क्यों? इंटीजर दूसरे डेटा कैसे करेंगे, बुलियन कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। 100 एंड 200 क्या आंसर आएगा, ट्रू या फॉल्स या 300? आंसर क्या आएगा? उसको ऐड ही कर सकते हैं सर, खाली कुछ नहीं कर सकते और लॉजिक नहीं लगा सकते उसमें। ऐड कैसे करेंगे, ये ऐड करता है क्या, कहा या बताया? ऐड या नहीं कर सकते, कंडीशन ऑपरेटर थोड़ी है, 100 को ऐड कर सकते हैं, एंड को नहीं ऐड कर। समझ रहे हो क्या, इस सेंटेंस को पढ़ो ना, 100 एंड 200 ये तो इंटीजर डेटा है जैसे आप बोल रहे हो सकता है? नहीं नहीं। हो सकता। No. इसलिए मैंने कहा था डेटा जो है इनका ये बुलियन होता है। हमने कंडीशन क्या लगाई थी थोड़ी देर पहले, पापा वाला एग्जांपल याद याद करो। जी जी 90, ठीक है, आपका स्कोर आपका मैथ्स का स्कोर 100 से ग्रेटर है, इसका आंसर क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा, ये सर नो। यस आपका साइंस का स्कोर 100 से ग्रेटर है, ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। यस सर। ये हो गया कंडीशन, ये हो गया ऑपरेटर। अब पढ़ो इसको, अब बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अब आएगा। ठीक है, ऐसे होता है। कंडीशंस होती है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स हम तो नहीं लिखेंगे ना, ये ऐसे इसको ए को हम ही ट्रू करेंगे, बी को हम ही फॉल्स करेंगे, नहीं। एक्चुअली में ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स के रिजल्ट होते हैं, एंड दो अलग अलग कंडीशंस के रिजल्ट को कंबाइन करने का काम लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं। क्लियर? ओके, मतलब सर यूज करने से पहले ये ऑपरेंड्स को इसको ऑलरेडी हमें पहले कंडीशन में वेरीफाई करके फिर इसको अगेन यूज करना पड़ेगा। यस, ये लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ कंडीशंस को कंबाइन कर रहा है। ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, इन दोनों को कंबाइन कर रहा है। ऑरिंग से कंबाइन करना है कि एंडिंग से कंबाइन करना है, इतना डिसीजन ले रहा है। नहीं Clear? वही कंफ्यूजन था सर, ठीक है। सर इसमें ऐसे हो सकता है क्या, ए एंड बी और सी? ए एंड बी और सी हो सकता है, नो इशू। मतलब जितना मल्टीपल वेरिएबल्स हम लेंगे उतना कर सकते हैं। अब हम तो मैथमेटिक्स में हमको बचपन से सिखाया गया था ना कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। करेक्ट। ये रूल कंप्यूटर को भी सिखाया गया है पहले से, ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। यहाँ पे एंड लगा दो, यहाँ पे और लगा दो, यहाँ पे पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। सर लेकिन ये जो आप बता रहे हो कंडीशन के रिलेशन, लाइक एंड और का एक साथ अगर आएगा तो रिलेशन में, तो उस टाइम पे कौन सा क्रोनोलॉजी, मतलब जैसा आ रहा है वैसे ही उसको लेगा या फिर एंड पहले यूज करेगा और पहले? नहीं, आप ऐसे करो ना, दोनों इससे आंसर सेम ही आएंगे। ओके, कोई भी पहले सॉल्व करो, अच्छा। ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके रिजल्ट के साथ ये वाला कंबाइन होगा, ऐसे ही होता है ना। दो में से कोई एक सॉल्व करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट के साथ तीसरा जाएगा। नॉर्मल भी तो मैथमेटिक्स में यही करते हो ना। यस यस यस। इसको कैसे सॉल्व करते हो, 5 + 6 पहले करूँ या 6 + 7 पहले करूँ? 5 + 6 11 होगा, 11 + 7 होगा, 6 + 7 कितना हो गया, 13, 13 + 5 होगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा। ओके। वही है मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं सीख रहे हम, सिर्फ ये सीख रहे कि कंप्यूटर को कैसे सिखाना है। आपको तो पहले आता है ये सब, राइट। ठीक है, कंप्यूटर को नहीं आता, तो उसको सिखाने के लिए हमको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो उसको उसकी भाषा में सिखाना है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है पिक्चर्स दिखा के, कंप्यूटर को सिखाया जाता है उसके सिंटैक्सिस के हिसाब से। गॉट इट? यस सर। यस सर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर आप पहले यूज कर चुके हो, ठीक है। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है आप पहले यूज कर चुके हो, ये वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर? एक ही है और कोई नहीं है। ये ऑपरेटर आप यूज कर चुके हो। आप क्या लिखते हो, इंटीजर a = 5, करेक्ट। इसका मतलब a का डेटा 5 में जा रहा है या a और 5 के वैल्यू को कंपेयर कर रहा है? असाइन की वैल्यू 5। a फाइव एज की द वैल्यू वैल्यू 5 ए में जा में रहा जाके स्टोर हो रहा है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन के लिए ऊपर लिखा है $= 2 बार देना पड़ता है। कंप्यूटर है, हम तो मैथमेटिक्स में सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, मतलब सिंगल इक्वल टू को ही हम कंपैरिजन में भी यूज करते थे, असाइन में भी यूज करते थे मैथमेटिक्स में। हमारा
दिमाग उतना चलता है, कंप्यूटर का नहीं चलता, उसको दो अलग बना के दिए। डबल इक्वल्स टू यूज करेंगे कंपैरिजन, सिंगल इक्वल्स टू यूज करेंगे असाइनमेंट। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होगा, वेरिएबल ए की वैल्यू जो है, सॉरी मतलब ये 5 जो है ये एज अ डेटा वेरिएबल ए में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो वेरिएबल ए अगर बनेगा तो उसके अंदर 5 एज अ नंबर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं तो लेट अस से 5 इक्वल्स टू ए, अब क्या होगा कंप्यूटर के हिसाब से सोचो। 5 का सर, उसके वेरिएबल लिए होगा, character a होगा। इसका वैल्यू नंबर रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज नंबर कैन नॉट बी सेव्ड एज अ वेरिएबल। नंबर वाला सर फॉर्म आएगा। 5 में ए से हो जाएगा। एरर आएगा। राइट। वेरिएबल में समझाया था, वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट होते हैं क्या? नहीं होते। तो 5 ये वेरिएबल है क्या? नहीं है, तो वो वेरिएबल नहीं बन सकता, तो एरर आएगा। इस और नो सिंटैक्स तो गलत हो गया। यस सर। दिस इज द राइट सिंटैक्स, दिस इज द रॉन्ग सिंटैक्स। क्लियर? The number in between or above that variable you can put. अब यहाँ पे जो है a इक्वल्स टू 5 है, b इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, और नीचे हम करते हैं लेट अस से a इक्वल टू b। ठीक है, अब ये करने से क्या होता है, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं इसको। पहली लाइन एग्जीक्यूट होंगी a इक्वल्स टू 5। जब a इक्वल्स टू 5 ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी तो मेमोरी में एक वेरिएबल बनाया जाएगा। ठीक है, a नाम का, यस और नो? राइट। यस सर। ठीक है, a नाम का वेरिएबल बनेगा। इस वेरिएबल में डेटा कितना रहेगा? 5 रहेगा। ये रहा पहली लाइन का आउटपुट। ठीक है, फिर आती है दूसरी लाइन, मेमोरी में दूसरा वेरिएबल बनाया जाएगा b नाम का, उसका डेटा कितना रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, और जब हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला था राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर होता है। क्लियर है? राइट साइड का डेटा लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर होता है। प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है, इस तरीके से। तो b का डेटा जाके किस में स्टोर होगा? A में। ए में स्टोर होगा। और इसके बाद अगर मैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट में ए लिखूं और प्रिंटिंग स्टेटमेंट में बी लिखूं, दोनों की आंसर्स क्या आएंगे? 6। ठीक है, तो बी का डेटा ए में गया, ए का बी में आया क्या? नहीं। दिस इज वन वे ट्रांसफर। क्लियर? टू वे नहीं होता। ओवरराइट हो जाता है। हाँ, वो तो हो गए, पहला डेटा निकल के नया आ जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, ठीक है, वो क्या करेगा यहाँ पे, हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ऐसे ही डेटा ट्रांसफर होगा। ऐसे डेटा ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ना इस सिचुएशन में और ना ही इस सिचुएशन में। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। हेलो सर। हाँ सर, ए का डेटा अगर बी को देना और बी का ए को देना, स्वैप करना है एक दूसरे को, तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। प्रोबेबली एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, बट ये ऑपरेटर वो नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर है? यस और नो? तो ये हमारे ऑपरेटर्स की लिस्ट है। ये कुछ और भी ऑपरेटर्स है, बहुत सारे ऑपरेटर्स है। ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं है। ये बेसिक ऑपरेटर इतने ही चाहिए। बाकी ऑपरेटर बहुत सारे बना के रखे हैं, उन सब की जरूरत नहीं पड़ती हमको। और पढ़ेंगे तो तब गूगल पे जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो ऑपरेटर की लिस्ट देखिए, ये वो ऑपरेटर्स है जो आप दिन में 1000 बार यूज करते हो। ये वो ऑपरेशंस है जो आप दिन में 1000 बार करते हो, बिना कंप्यूटर के भी करते हो। यस और नो? यस सर। राइट? ये हमको पता होनी चाहिए कि ये कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से कैसे हम। यस, असाइनमेंट्स में a इक्वल टू b का तो समझ में आया, राइट से लेफ्ट होता है, लेकिन b इक्वल मींस a b और c रहा तो फिर कैसे कर लूंगा? क्या?
A इक्वल टू B इक्वल टू C रहा तो फिर राइट से लेफ्ट ही जाएगा क्या? नहीं होता ना, नहीं उसके होता। कुछ सिंटैक्सेस है, ठीक है, कुछ सिंटैक्सेस है जो हमको फॉलो करना है। यहाँ पे करके देखो आप, ठीक है। ओके सर। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, पहले एक चीज समझानी है मुझे। यहाँ पे है बाइट, ये जो ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस है ये आप खुद करेंगे। जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रहे हो ये करने से क्या होगा, ये मुझे पूछना नहीं है, ये आप करके देखेंगे क्या होगा, वो खुद समझ लेंगे। इज इट क्लियर? मैंने सिखा दिया, मैंने ऑपरेटर सिखा दिए, वेरिएबल सिखा दिया, डेटा टाइप सिखा दिया। अब उसको ट्राई करना आपका काम है, तो कैसे करना है वो भी समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस आप लोगों से रिक्वायर्ड है। अब देखो यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे कि लेटेस्ट से एक नंबर है 5, एक नंबर है 6, दोनों की एडिशन कभी 3 2 ऐसे हो सकती है क्या? No, ठीक है, sir. चलो ऐसे समझाता हूँ मैं नो सर। कि लेटेस्ट से, ठीक है, हमारा एक नंबर है 5 और एक नंबर है 6, दोनों की एडिशन सिंगल डिजिट हो सकती है क्या? डबल डिजिट की चांसेस है कि No, नहीं है? sir. Yes, sir. ये नंबर खुद क्या है? सिंगल डिजिट है। दो सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट ही बनेगा, बन सकता है 3 + 2 करूंगा तो सिंगल ही Single थ्री बनेगा. प्लस टू करूंगा तो सिंगल डिजिट बनेगा, Single बनेगा. ठीक है। लेकिन 5 + 6 करूंगा तो डबल डिजिट Double. बनेगा। यानी कि दो सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करने से डबल डिजिट बनने के चांसेस है। यस करेक्ट? यस सर अब यही रूल इधर भी अप्लाई होता है। 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट के नंबर को अगर ऐड करेंगे तो कितने डिजिट बनने का चांसेस है? या तो 2 डिजिट बनेगा या फिर 3 डिजिट बनेगा। कभी भी ये 1 डिजिट बनेगा क्या इसका एडिशन? नहीं। नहीं सर ठीक है। अब मैं डिजिट में यानी कि मैं साइज की बात कर रहा हूँ। अगर 4 बाइट को ऐड करेंगे तो 8 बाइट का नंबर बनने के चांसेस है, यस और नो? यस। Yes. Yes, sir. लेकिन 2 बाइट का नंबर बनने के चांसेस है क्या? नहीं। No. No. नो सर No. ठीक है, अब इसका कनेक्शन कुछ यहाँ पे है। तो ये ए और बी जो है सिंगल बाइट नंबर्स है, 1 बाइट, यस सर। राइट। अब इसको स्टोर अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ए प्लस बी अगर करूंगा तो कितने बाइट का नंबर बनने के चांसेस है? 1 बाइट का बन सकता है? नो। No. क्यों नहीं बन सकता? 45 + 56 कर लो, 120 के अंदर आएगा। हाँ हाँ सॉरी। 1 बाइट का बन सकता है ना? लेकिन 2 बाइट का बनने के चांसेस भी है ना, 120 + 128। Yes, sir. यस सर। मैं क्या समझा रहा हूँ, दो सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे तो सिंगल डिजिट का नंबर भी बन सकता है प्लस डबल डिजिट का भी बन सकता है। दो डबल डिजिट नंबर को ऐड करेंगे, 11 + 90 करेंगे तो 3 डिजिट का भी बन सकता है और 2 डिजिट का भी बन सकता है, करेक्ट। लेकिन 1 डिजिट का बन सकता है क्या? उससे कम बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो यहाँ पे 1 बाइट का नंबर बनने के चांसेस भी है और 2 बाइट का बनने के चांसेस भी है। यानी कि ये जो एडिशन है या तो हमको बाइट में स्टोर करना पड़ेगा या फिर शॉर्ट में स्टोर करना पड़ेगा। समझ में आया? Right. ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे बाइट लिखेंगे, तीसरा वेरिएबल बना दिया हमने बाइट c = 2, तो c में दोनों की एडिशन आ रही है, अलाउ कर रहा है? नहीं. नहीं कर रहा है, ठीक है। No. नहीं. अब अगर यहाँ पे करेंगे शॉर्ट, Short. अलाउ कर रहा है? हाँ. नहीं. कर रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे इंट, अलाउ कर रहा है? Yes. अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये JVM का डिफॉल्ट रूल है। इज इट क्लियर? डिफॉल्ट रूल है ये। मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था। जब आप फ्लोट नंबर लिखते हो तो उसके पीछे f लगाना पड़ता है, लेकिन डबल लिखते हो तो d लगाने की जरूरत है क्या? नो। No. क्योंकि उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी फ्रैक्शन नंबर लिखेंगे, कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट उसको 8 बाइट में बनाने का ट्राई करता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो JVM के हिसाब से उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट 4 बाइट का बनेगा। क्लियर?
रिजल्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट 4 बाइट का बनाएगा। अब आप 1 बाइट के नंबर को भी ऐड करो, लेकिन कंप्यूटर उनका रिजल्ट 4 बाइट में रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर? यानी कि 45 प्लस 56 कितना होता है? 101. ठीक है, तो 101 ये नंबर बाइट में भी स्टोर हो सकता है, Correct. शॉर्ट में भी हो सकता है, Correct. इंट में भी हो सकता है, Mhm. लॉन्ग में भी हो सकता है। यानी कि उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट की मेमोरी भी यूज हो सकती है, यानी कि 1 बाइट, 2 बाइट की मेमोरी भी यूज हो सकती है, यानी कि 16 बिट, एंड 4 बाइट की मेमोरी भी यूज हो सकती है, यानी कि 32 बिट्स। लेकिन कंप्यूटर बाइट डिफॉल्ट कितने बाइट का बनाएगा? 4 बाइट का, यानी कि उस 101 को वो 32 बिट्स में बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट करेगा। इस वजह से इंटीजर लगता है। क्लियर है? ओके यस सर। ठीक है, ये डिफॉल्ट रूल है, ये हम Yes, नहीं sir. बना रहे। ये जेवीएम में पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस का आंसर पहले इंटीजर में लेके आ जाओ। लेकिन इंटीजर इंटीजर या फिर लॉन्ग प्लस लॉन्ग करेंगे तो वो रिजल्ट लॉन्ग में बनाता है, क्योंकि जैसे मैंने समझाया था, 2 इंटीजर को ऐड करेंगे 4 बाइट 4 बाइट, रिजल्ट 8 बाइट का बनने के चांसेस है ना, यस सर। राइट? सो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे उसका मिनिमम रिजल्ट किस में बनेगा? 4 बाइट में, और मैक्सिमम 8 बाइट में बनेगा। तो यहाँ पे या तो इंटीजर लिख सकते हो या फिर लॉन्ग लिख सकते हो। क्लियर? Clear. ओके सर। ठीक है, तो ये उसका डिफॉल्ट रूल है। तो ये आपको एक अरिथमेटिक में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशंस आपको करने हैं एंड रिजल्ट को प्रिंट करके देखना है कि रिजल्ट सही से आ रहे हैं, कि जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो वेरीफाई कर लो कंप्यूटर को भी आता है कि नहीं आता। क्लियर? ये कैलकुलेशंस ऐसे करने हैं। अब बाइट बाइट को ऐड किया मैंने, आप बाइट शॉर्ट को कर सकते हैं क्या? एक वेरिएबल बाइट प्लस दूसरा वेरिएबल इंट कर सकते हैं क्या? ट्राई करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करता है तो एरर देगा, करता है तो एरर नहीं देगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इससे कंप्यूटर तो खराब नहीं होने वाला। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद अगर आप करेंगे कि ए लेस देन बी करता हूँ, अब इसका जो रिजल्ट है ये मैं रिजल्ट सी में स्टोर करता हूँ, अलाउ करेंगा? ए प्लस बी का रिजल्ट सी में गया, सी का टाइप इंटीजर है। ए लेस देन बी का रिजल्ट सी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्या लिख के आता है यहाँ पे? टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम बुलियन टू इंट। बुलियन को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिजल्ट बन रहा है बुलियन और ये वेरिएबल है इंटीजर, कैन नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? Yes, Right? sir. This Yes. is not possible. Basically, we have to take different variable, right? यस, वेरिएबल कोई भी लो, बस उसका टाइप क्या होना चाहिए? बुलियन होना चाहिए। Boolean type और सेम वेरिएबल तो नहीं लेंगे ना। अभी यहाँ में इसको फिर से सी लिखू क्या? आपके और आपके भाई बहन का नाम सेम रखेंगे तो चलेगा क्या? सेम फर्स्ट नेम रखेंगे। नेम किस लिए रखा जाता है? आइडेंटिफाई के लिए। वेरिएबल को नाम क्यों रख रहे हैं? ताकि हम उस डेटा को आइडेंटिफाई कर सके। तो एक ही जगह पे 2 वेरिएबल का नाम सेम रखेंगे क्या? नो सर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको दूसरा लगेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये आपको चेक करना है। ये वेरीफाई हो गया कि रिजल्ट बुलियन बनता है। इसको प्रिंट करवा दो डी को। ठीक है, ऐसे ही आपको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, ए लेस देन बी। ठीक है, आपको एंड का लॉजिक समझना था ना। ये हो गया पहला वाला। या फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर से एक बुलियन रिजल्ट लेते हैं, बुलियन टी। ठीक है, अब इसमें एक और वेरिएबल डाल देते हैं, इंटीजर एक्स वाला, समथिंग लाइक। और यहाँ पे कोई अलग कंडीशन रहेगी कि जैसे ए ग्रेटर देन एक्स, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम हमको चेंज करना है, एफ कर देते हैं लाइक दिस। अब ये हो गए कंडीशंस, इनके बेसिस पे डिसाइड होगा कि एफ और बीटा क्या आएगा, यस और नो, राइट? इनके ऊपर, डी के ऊपर और एफ के ऊपर जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, एंड लाइक दिस। क्लियर? इसका जो रिजल्ट है ये किस में होता है? बुलियन में होता है, राइट? सो ये बुलियन लेट अस से टी इक्वल्स टू, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, ऐसे रिजल्ट बनेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, और असाइनमेंट तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, सर, असाइनमेंट ऑपरेशन क्या? ये बुलियन का समझ में नहीं आया लास्ट वन।
ये बुलियन रिजल्ट पे लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई होते हैं। बुलियन रिजल्ट कहाँ से मिलेगा आपको? तो कंपैरिजन करेंगे प्रोग्राम में, तभी तो बुलियन रिजल्ट आएंगे ना। सर तो इन दो कंडीशंस को कंबाइन करने का काम ये कर रहा है ना। डी इक्वल्स टू क्या है? डी की जगह आएगा ये, एफ की जगह आएगा ये। समझ में आया? हाँ ओके सर। ठीक है, उन दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन किया जा रहा है एंड लॉजिक के हिसाब से। अगर ए लेस देन बी है और ए ग्रेटर देन एक्स है, तभी टी में ट्रू आएगा। यस सर। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर वो लास्ट वाला की ए को प्रिंट करते हैं, बी को प्रिंट करते हैं, फिर ए इक्वल्स टू बी कर देते हैं, सिंपल असाइनमेंट। ठीक है, और इन दोनों को फिर से प्रिंट करते हैं। असाइनमेंट के बाद दोनों की वैल्यू बदलती है, एक्सचेंज होती है या वन वे ट्रांसफर होता है, वो हमको चेक करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझको इस लाइन को यहाँ से निकालना पड़ेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो पहले एडिशन आई थी 101। ठीक है, उसके बाद ये कंपैरिजन हुआ था a लेस देन b, a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू है 56, तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये a एंड f, a लेस देन b, इसका आंसर ट्रू आएगा। a ग्रेटर देन x, इसका आंसर क्या आएगा? a की वैल्यू 45, x की वैल्यू 78, 45 ग्रेटर देन 78, आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। False यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रू। यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, फाइनल आंसर फॉल्स। false फॉल्स आया। यहाँ पे प्रिंट की ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 56 है। ए इक्वल्स टू बी किया, बी का डेटा ए में गया, बी की वैल्यू 56 है, 56 ए में जाके स्टोर्ड हो गया, और बी की वैल्यू अभी भी 56। यानी कि ट्रांसफर जो है वो सिर्फ राइट टू लेफ्ट हुआ है। क्लियर? यस सर। बाकी आपके दिमाग में जो भी आड़े तड़े सवाल आते हैं वो ट्राई करो और देखो आंसर्स क्या आते हैं। क्लियर? Yes, sir.